8 महीने से हम बेरोजगार हैं, दर दर इधर उधर भटक रहे हैं। सारे नेता मंत्रियों से मिल लिए, सभी आश्वासन झूठा आश्वासन देने में लगे हैं और किसी को हमारे परिवार की फिक्र नहीं है। इतने टाइम हमने यहाँ ड्यूटियाँ की बसों में और कोरोना काल में इतने टाइम अपनी जान पर खेल करके सभी भाइयों ने ड्यूटियाँ दी, सभी पब्लिक की रक्षा के लिए, और आज हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। और सारे परिवार इतने 10,892 लोगों को हटा दिया, कभी किसी के आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचा। 10-8 मैम काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, सबों से उधार ले रखा है, इसी आश्वासन से कि शायद ड्यूटियां लग जाएंगी। बहुत दिक्कतें घरों में और गवर्नमेंट के कानों पे कोई रू नहीं जोग रही है कि इतना टाइम हो गया, हमने ड्यूटियां दी, 8-9-10 साल हो गए, कम से कम हमारी एज वगैरह भी ओवर हो गई, कहीं पे ड्यूटियां भी नहीं मिल रही हैं। तो मैम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। हम सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारी बातों को रखते हुए हमें ड्यूटियाँ सभी को दी जाएँ। मैम कोशिश जारी है और हम सरकार को हिला देंगे सभी एकजुट होकर के, और ड्यूटियां देनी पड़ेंगी इन्होंने, क्योंकि हमने पूरे कोरोना काल में जान पे ड्यूटियां खेल करके ड्यूटियां दी और इतनी दिक्कतें हैं। सरकार ने चुनाव के पहले भी कहा था कि चुनाव हो जाने दो, उसके बाद हम आपकी मांगें जरूर पूरी करेंगे। तो मैम सबसे यही उम्मीद है। मैम सरकार के रवैये से तो यही लगता है, उस समय तो सारी चीज़ें इन्होंने चुनाव से पहले कहा कि हम पूरी कर देंगे, और आज चुनाव खत्म होते इनके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं और हम इतने परेशान हैं, दर उधर भटक रहे हैं, कहीं पे कोई ड्यूटियों की कोई वो नहीं है। बहुत दिक्कत है मैम। तो सरकार से हम यही मांग करेंगे कि अपनी राजनीति बंद करें और हमें हमारा रोजगार वापस दें। क्या कहेंगे किस कारण मौजूद है यहाँ? ये दोनों सरकार आपस में खेल खेल रही है, ना हमें रोजगार दे रहा है। 93 से मैं भर्ती हूँ सिविल डिफेंस में, 2015 से केजरीवाल ने रोजगार दिया, 9 साल केजरीवाल को धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन अभी हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है जो आप मांग कर रहे हैं रोजगार की, वो कहीं ना कहीं दी जाएगी आपको या नहीं? हाँ, कहीं ना कहीं दी जाएगी, रोजगार दी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हमें जो 8 महीने से बेरोजगार करा गया है, हमें रोजगार बहाल कर दिया जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारी और कोई मांग नहीं, हमें रोजगार चाहिए, ओनली रोजगार। हमारे बच्चों को पालना है, हमें हमारे माँ बाप को देखना है, हम परेशान हो रहे हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। आप लोग की सैलरी भी काफी समय से रुकी हुई है। 8 महीने से हमें जॉब से हटाया गया, उससे 6 महीने पहले की तनख्वाह नहीं मिली है। तो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, घर वर कैसे चला रहे हैं? पहले जब हमारी जॉब लगी थी, जब हम सिंगल थे, आज हम शादीशुदा हो गए, हमारे 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं। अब बताइए क्या करें, हमें ऐसे जगह ला के छोड़ दिया है रोड पे, जो कि हम क्या करें, हमें कोई रोजगार देने को तैयार नहीं। हम हमारी एज निकल चुकी है, जब हमारी एज जॉब लगी थी जब 19-20 साल के थे, आज हम 30-35 साल के हो गए, हमें कहाँ से जॉब मिलेगी? तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि वोट बैंक बनाने का तरीका था? नहीं जी, आपको रोजगार देने हमें किसी पार्टी से जुड़ना भी नहीं, ना मिलना है, हमें तो बस रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, बस बस रोजगार चाहिए। क्या लगता है आपकी मांग पूरी की जाएगी? तो आप जो आप लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उससे आपकी मांग पूरी की जाएगी? देखो जी, आगे क्या होता है, हम तो यही कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन करके, आगे उनके हाथ में है रोजगार देना या नहीं देना। ये तो बस राजनीति कर रही है दोनों पार्टियां, इधर बॉल फेंक देती है, वो पकड़ लेते हैं, वो फेंक देते हैं इधर की, ये बंदे उनके। सत्ता में आने का सिर्फ एक वो था क्या कि आप लोगों से सिर्फ एक वोट बैंक वसूलना? बस रोजगार चाहिए जी, और राजनीति पे बात करना नहीं चाहता मैं। फिर क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से आज मौजूद है यहाँ पे? सर ये हमसे सरकार से रोजगार चाहिए, 8 महीने से बैठे हुए हमें सिर्फ रोजगार। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे आपको रोजगार वापस मिल जाएगा? कोशिश तो हमारी पूरी है कि हमें मिलना चाहिए रोजगार, क्योंकि हमने मेहनत की है, फालतू में नहीं। रोजगार सरकार ने लगाया, जिस तरीके से दूसरे हमें रोजगार चाहिए सरकार से। हम रोजगार वापस चाहिए? जी कोई भी ऐसा नेता जो अभी तक आपसे नहीं मिला नहीं, है? हमसे कोई नेता से मतलब नहीं, हमें सरकार से मतलब। सरकार ने हमें लगाया, कोई नेता नहीं लगाया, हमें सरकार से रोजगार चाहिए। हम सरकार के लिए काम कर रहे थे, सरकार से हमें रोजगार चाहिए। बस रोजगार चाहते हैं? हाँ जी। क्या लगता है इससे भी राजनीति में आने का एक तरीका था आप लोगों से? ये राजनीति के बारे में हमें नहीं पता। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों मौजूद है? मैम हम यहाँ पर इसलिए आए कि हमें हमारा रोजगार वापस मिल जाए, क्योंकि हम लगता है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सबको रोजगार वापस मिल जाएगा या आपकी सरकार सुनवाई की जाएगी? बिल्कुल मैम, इतिहास में तो यही हुआ है, क्योंकि लड़के ही जीती जाती ड्यूटी। कितने समय से कर रहे हैं ये धरना प्रदर्शन? मैम हमें 8 महीने हो गए, 8 ये महीने? 9 ये 9 महीना लग गया। कोई नेता जो अभी तक आपसे मिल रहा है हो? कोई नहीं आया मैम, सब आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं कि आपको ड्यूटी दे देंगे, इलेक्शन के बाद ड्यूटी दे देंगे, हमारी सरकार बना तो हम ड्यूटी दे देंगे। अभी इनकी सरकार बन गई, लेकिन इन्होंने हमारे तक अभी तक मुड़ के भी नहीं देखा। झूठे आश्वासन देते झूठे, हैं आप? बिल्कुल झूठे आश्वासन। अच्छा, क्या लगता है ये सिर्फ एक सत्ता में आने का राजनीति? बिल्कुल, और अभी भी यूँ बोल रहे हैं कि हमें इसमें और जिता दो, जो अभी सीएम के इलेक्शन है 3 महीने बाद, तो हम आपका काम करा देंगे। ये तो साफ साफ वो हो गया कि हमें पहले वो करवा दो, फिर हम आपको ड्यूटी देंगे।
हर बार हमारे साथ कहीं आप लोग का भरोसा तोड़ा गया है। बिल्कुल तोड़ा गया मैम। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप इतने टाइम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ सुनवाई की जाएगी? मैम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा संकट से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई रोज़गार नहीं है। इन लोगों ने हमें 22 साल की उम्र में लगाया था, आज हमारी 29 साल की उम्र हो रही है। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करें, क्योंकि हम कोई फॉर्म भी नहीं डाल सकते क्योंकि ओवरेज हो गई। तो हम कहाँ जाएंगे। बस सरकार से यही कहते हैं कि आप न्यूज़ में चिल्लाते हो कि हम 1 लाख रोज़गार दे रहे हैं, 2 लाख रोज़गार दे रहे हैं, ये बच्चे इतने बैठे। आने से पहले कहा जाता था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैम यहाँ पर देखो इतनी हज़ारों संख्या में ये बेरोजगार बैठे, इनके घर में इनसे पूछोगे कि बेचारे घर कैसे चला रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया मैम घर पे आप कि हम कैसे बता नहीं चला रहे सकते। अपना घर? सुनने में आया कि आप लोग की सैलरी भी बहुत लेट आई। सैलरी जो हमारी आई थी मैम, हमारे कई साथियों ने तो आत्महत्या जैसी वो भी कर लिया। 8 से ज़्यादा हमारे लोग मर गए। अब इतना हम परेशान हैं कि हम उनके लिए कुछ इन्होंने वो करा? कुछ नहीं, बस बीच में एक बार ये आया था, जो लोग आपके शहीद हुए हैं उनके डाटा दे दो, बस उसके बाद इतना ही सुना। उसके बाद लेने के लिए आए? हाँ, बस उसके बाद कोई कुछ आगे से कुछ हुआ नहीं, तरफ से कोई मदद नहीं गई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बस यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि हमारा जल्द से जल्द हमारा रोजगार दे दो, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा संकट से गुजर रहा है इस टाइम। जी, चलिए धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों मौजूद है आप? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारी जो मीटिंग हुई थी रामवीर बिधूड़ी सिंह जी से और बांसुर स्वराज जी से, उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनवा देते हैं अगर आप लोग, तो हम आपको रोजगार आपको सुनिश्चित कर देंगे। अब हमने उनकी सरकार बनवा दी है, बस अब हमने अपना वादा पूरा किया, अब उनको अपना वादा पूरा करना चाहिए। क्या लगता है, करेंगे अपना वादा पूरा? करना तो चाहिए, बाकी लगता तो नहीं है, कंडीशन देख के नहीं लग रहा है कि करेंगे। कहा जा रहा है वोट बैंक वसूला गया है। बस वही चीज़ हुई है, वही साथियों ने ये बात बोली। यूज किया गया बस केवल हमारा। अच्छा, यूज किया गया है। तो सरकार के खिलाफ अभी तक कुछ कहा गया? जैसे धरना प्रदर्शन में आप कितने समय से बैठे हुए हैं? पिछले 8 महीने से। थोड़ा नीचे। हाँ जी, कितने समय से बैठे हुए हैं? पिछले 8 महीने से कोई भी ऐसा नेता जो अभी तक मिलना आया हो? कोई नेता हमारे पास मिलने नहीं आया, बल्कि हम ही लोग घर घर जो ऑफिस ऑफिस जा के मिल रहे हैं इससे उनसे। पहले आप लोग को इतनी गारंटियां दी गई थी, अभी तक एक भी पूरी की गई? नहीं, कोई गारंटी पूरी नहीं की है। सिर्फ ये मतलब आपका कहना यही है कि वोट बैंक वसूलने का तरीका था बस ये? जी, केवल वोट बैंक बनाया गया हमें अपना। सरकार से क्या मांग करते हैं? बस हमें हमारा रोजगार दिया जाए, बस यही डिमांड है हमारी। तो दिया जाएगा, लगता है आपको सरकार आपकी बातों पर सुनवाई करेगी? देना तो चाहिए, बाकी हम भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, कब तक नहीं पिघलेगी सरकार। हाँ, कब तक करते रहेंगे धरना प्रदर्शन? जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक। जब तक नौकरी ना मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों मौजूद है? पीछे बोलो। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों मौजूद है? मैडम ये रोजगार लेने के लिए मजबूर है। 8 महीने हो गए मैडम, रोजगार नहीं मिला अभी। बिना रोजगार के कैसे घर का गुजारा होगा मैडम जी, ये बताइए। इतनी महंगाई है आज के ज़माने में, बिना रोजगार के कुछ हो सकता है? अब वो भी 1-2 दिन नहीं, 8-8 महीने हो चुके हैं मैडम जी। इतना बहुत मुश्किल हो चुका है मैडम घर चलाना। कैसे चला रहे थे? मैडम जी सबसे लोन ले रखे हैं, किसी के 10,000, किसी के 5,000, सबसे पैसे ले लेके घर चला रहे हैं मैडम जी। अब वो लोन वाले कहते हैं पैसे दो, कब दोगे? मैडम बहुत परेशान हो चुके हैं। प्लीज़ आप इसके मीडिया के द्वारा मैं क्या, डबल इंजन की सरकार है, हमारा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिलने आया मैडम। मैडम जी 8 महीने हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए जी, कोई मिलने नहीं आया, कोई सुनने। मैडम जी आते हैं ना तब साफ बताते नहीं, क्लियर। कोई नहीं आया मैडम जी, कोई मिलने के लिए आए, कोई नेता नहीं आया मिलने के लिए। कोई सुनवाई नहीं की? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई मैडम। क्या लगता है आगे कोई हो सकती है सुनवाई आप लोग की? सुनवाई हो सकती है, पर अगर सरकार चाहे तो सरकार चाहे तो एक दिन में ये काम हो सकता है, हम सबकी नौकरी मिल सकती है। पर सरकार चाहेगी तो, पर सरकार क्या पता नहीं सरकार के मन में क्या मनसा है। हाँ जी मैडम। मैं कह रही हूँ सर कि वोट बैंक वसूलने का तरीका था। जी मैडम ऐसा ही हो रहा है, क्या बताएं आपको। क्या लग रहा है फिर आपकी मांगे पूरी की जाएगी या नहीं? बिल्कुल मैडम जी, हमारी मांगी पूरी की जाए, हमारी मांग बहुत जरूरी है मैडम जी। कब तक करते रहेंगे धरना? मैडम जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक करते रहेंगे हम। चलिए धन्यवाद। सर क्यों मौजूद हैं आज यहाँ पे? सर हम वो सॉरी मैम, यहाँ पर हम मौजूद इसलिए मैम अपने रोजगार को लेके कि हमारा रोजगार वापस दिया जाए। हाँ, क्या लग रहा है कितने समय से धरना प्रदर्शन? मैम 8-9 महीने में हो गए हैं मैम, और कंटिन्यू धरना चल रहा है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, हमारा कंटिन्यू धरना चल रहा है मैडम। धरना कंटिन्यू चल रहा है? जी मैम। तो अभी तक कोई नेता वेता आपसे लोगों मैं से कोई मिला नहीं आया है, मैम, सुनवाई की गई हो? कोई भी नहीं आया मैम, कोई नेता नहीं आया, कोई कहीं से कुछ नहीं आया मैम। हाँ। और जहाँ हम दिल्ली सरकार से बोलते हैं तो वो भी आश्वासन देते हैं। आपके कई साथियों ने बताया कि चुनाव से पहले कहा जाता था कि आप लोग को आपके रोजगार वापस मिल जाएंगे। बिल्कुल मैम, अब चुनाव के बाद आपके सामने मैम रिजल्ट आपके आ गई है। तो क्या लग रहा है आगे आपकी बात की सुनवाई की जाएगी या मैं ऐसे ही चलता रहेगा? मैं उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि सुने, जितनी जल्दी सुनेगा उतनी जल्दी मैम हमारा रोजगार क्या मिलेगा। लगता है उम्मीद पे कायम उतरेगी सरकार आपकी? मैम बिल्कुल उम्मीद तो यही है। उम्मीद है आपको? बिल्कुल मैम, सरकार से नहीं होगी तो मैम किससे होगी? जी। और मैम बैठे इसलिए हैं। लेकिन कहा जा रहा है आपके कई साथियों ने बोला है कि वोट बैंक वसूलने का तरीका दिखा दिया। मैम देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकता मैम, क्लियर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मैम जो भी मैम हमारा रोजगार वापस दे दिया जाए, हमारा घर परिवार बराबर जैसा चल रहा था वैसा चलता जाए,
और मैम हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, चाहे दिल्ली सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे मैम, हमारा रोजगार वापस दे कब तक करते रहेंगे फिर इतना? मैम जब तक हमें हमारा रोजगार नहीं मिल जाता। नहीं मिल रहा। बिल्कुल मैम।